नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की, जिसको लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक के विपक्षी दल टेंशन में आ गए हैं। दरअसल बिहार में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को एक नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी मतदाताओं को एक गणना फॉर्म जमा करना होगा और 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक बवाल इसको लेकर खड़ा किया जा रहा है। मतदाता सूचियों का ये विशेष गहन पुनरीक्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। बिहार में जहां नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां ये प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही ये समाप्त होने वाली है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे प्रोसेस पर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का ये मानना है कि चुनाव के नजदीक आते ही इस तरह का बदलाव करना गलत है और ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में कौन सही है, कौन गलत है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। वोटर का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर रविवार से घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटेंगे। मतदाताओं को इन्हें भरकर संबंधित दस्तावेज के साथ वापस करना होगा। इसके आधार पर चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से अलग करेगा। लेकिन अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष इसे चुपके से एनआरसी लागू करने वाला कदम बता रहा है। अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है। इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर थे, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं। खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए। हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है। अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। तो स्वाभाविक है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले कोई प्रयास करेंगे तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं।
और ये महत्वपूर्ण बात है कि केवल बिहार के लिए नहीं, आपने ध्यान से देखा होगा उन्होंने कहा बिहार में पहले होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। देश की किसी भी राजनीतिक दल से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना, जो कि देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये बहुत ही ऐसा एक प्रस्ताव है जो कि शंका को जन्म देता है। जबकि सत्ता पक्ष ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। सवाल ये है कि इस तरह के आरोप निर्वाचन आयोग और सरकार पर विपक्ष लगा क्यों रहा है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 324(1) भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश उस तरीके से दे सकता है जैसा वो उचित समझे। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षेप में या आंशिक रूप से संक्षेप में किया जा सकता है। गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। समरी पुनरीक्षण में मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। बता दें कि संक्षिप्त संशोधन हर साल होता है और प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक विशेष संक्षिप्त संशोधन किया जाता है। 1952 से 1956, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987 और 89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में गहन संशोधन किए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने के कारण मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और तेजी से शहरीकरण और आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पलायन एक नियमित प्रवृत्ति बन गई है। पिछले विशेष गहन पुनरीक्षणों के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एक गणना पैड लेकर घर घर जाते थे, जिसे परिवार के मुखिया द्वारा भरा जाता था। इस बार प्रत्येक मौजूदा मतदाता को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना होगा। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वालों को अतिरिक्त रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा। कट ऑफ तिथि से पहले मतदाता सूची में शामिल लोगों को नागरिक माना जाएगा, जब तक कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को इसके विपरीत कोई इनपुट प्राप्त न हो। 26 जुलाई तक बीएलओ को मौजूदा मतदाताओं वाले हर घर में जाकर पहले से भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने होंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज भी इकट्ठा करने होंगे। ईसीआई ने कहा कि बीएलओ हर घर में कम से कम 3 बार ऐसा करेंगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र 25 जुलाई तक प्राप्त नहीं होते, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। नाम हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चुनौती दी जा सकती है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है, उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। बहुत लोगों का नाम पूरे देश में 2 जगह भी है, तो पारदर्शिता लाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पर चर्चा करना चाहिए। सीधे बोलना उचित नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी कुछ, आप उस पॉइंट वाइज चर्चा कीजिए। तो क्या है कि पॉइंट वाइज जो है लोगों को भी समझने में आसानी हो। सच जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, उससे बिल्कुल अलग है, सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तो समय समय पर
वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। और लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी मतदाताओं को नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में, तो फर्जी मतदाता इससे हट जाएंगे तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की ओर से। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देश जारी किए, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में आखिरी बार गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था और इतने कम समय में जिस तरह से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो उपलब्ध करा पाना मुश्किल होगा। निर्वाचन आयोग के इस कदम के चलते बड़ी संख्या में गरीब वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। सवाल ये भी है कि जब इसे 2003 से नहीं कराया गया तो अभी इसकी जरूरत क्या थी। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव है, वोटर लिस्ट पर सवाल है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरह का स्टैंड उस पर लिया जाएगा और इसका कितना प्रभाव बिहार चुनाव में दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।